ये मेष राशि है। हम क्या पढ़ेंगे कि अभी हमें ये पता है, पहला घर हमारा खुद सेल्फ का होता है, हम क्या सोचते हैं, हम्म। क्या देखते हैं, ये हम इससे देखते हैं। और दूसरा घर क्या होता है, फूड का होता है, खाने का होता फूड है, का। एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है, हमारी पूरी फैमिली होती है। जो मेष राशि है वो पहले घर में क्या रिजल्ट देगी, दूसरे घर में क्या देगी, तीसरे घर में क्या देगी, चौथे घर में क्या देगी, हम क्या करेंगे, हम इस घर को भी और इस राशि को कंबाइन करके प्रिडिक्शन करेंगे, ये आएगा आगे हमारा तो घर प्लस राशि को हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब प्रिपेयर करेंगे कॉम्बिनेशन। हाँ, नेक्स्ट वो टाइम क्या, पे। उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन, ओके। है ना। जैसे मैं अभी अब मैंने हाँ। आप 2 क्लास पहले सुनती तो मैंने बताया भी था ना, जैसे किसी का एग्जाम्पल लिया था कि उनकी पहली राशि छठे घर में पड़ी है तो उनको क्या क्या रिजल्ट मिले। यस मैम, आपने बताया था ना पहले घर में छठी राशि, ये छठी राशि में पड़ी है, तो आपने बोला था रोग ऋण शत्रु, तो वो कैसे रोग ऋण शत्रु हो गया? वो अभी मैंने क्या बोला, वो 2 मिनट ओके। रुकिए। जब मैंने क्या हम्म। बोला कि दिस इज ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन, की पहली राशि 12 घर में क्या फल देगी, दूसरी राशि 12 घर में क्या फल देगी, तीसरी राशि 12 घर में क्या फल देगी, ये यही तो मेन आपको हम्म। सिखाना है मुझे। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना, पहली राशि उनके छठे घर में पड़ी है तो उनके साथ में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, तो यही कि आपको अभी थोड़ा सा वेट करिए जब तक हम मतलब थोड़ा सा नहीं, पहली हम राशि अगर छठे घर में पड़ी है तो छठा घर ही वो घर का एट्रीब्यूट ही है कि रोग ऋण शत्रु, हम उसको समझ गए हैं कि वो चीज उससे जोड़ सकते हैं उस घर को। छठे देखिए नंबर को नहीं जोड़ेंगे ना। देखिए नहीं, नम, दोनों चीज जोड़ेंगे। चेतना जी अभी रुकिए, ये अच्छा। थोड़ा सा यस आप मैम। मतलब 2 क्लास आगे की बात कर रही हैं। जब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी ना कि कौन सी राशि, जैसे हम्म। मान लीजिए मेष राशि मैंने बोला कि कहाँ कहाँ क्या फल देगी, तो भी आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि मेष राशि ना सेल्फ की है, सेल्फ सेंटर्ड की है, एग्रेशन हम्म। की है। ये भी तो मैंने आपको बताया था किस किस की है। फिर वो यस मैम। कैसा फल देगी, सेकंड हाउस में मेष राशि होगी तो थोड़ी बोली कैसी होगी, थोड़ी आपका भी मैंने उस दिन प्रिडिक्शन करा था ना, यस है ना। मैम। आपका शायद आपका मेष लगन ही है ना। यस हाँ, मैम। तो आपका मेष राशि का लगन का प्रिडिक्शन करा था ना, ऐसी मेष राशि दूसरे में होगी। अब देखिए कैसे इसको प्रिडिक्शन करेंगे, भी सिखा नहीं रही हूँ आपको, थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ। हम्म। सेकंड हाउस क्या होता है, यस बोली मैम। होती है ना। सेकंड हाउस क्या होता है, फूड होता है। सेकंड हाउस क्या होता है, मतलब आपकी फैमिली होती है। मेष फैमिली राशि क्या की, होती हाँ है, हाँ। एग्रेशन होती है। तो क्या होगा, बोली में क्या होगा, थोड़ा एग्रेशन होगा। बोली में क्या हम्म। होगा, एग्रेशन होगा। वो एग्रेशन होगा। क्योंकि सेकंड हाउस बोली हो गई, वो एग्रेशन हो गया। और मेष राशि सेकंड हाउस में पड़ी होगी। फिर मैंने मंगल को क्या बताया था कि मंगल जो है ना, आर्मी हाँ। कमांडर है, पुलिस है। तो फैमिली लैंड है। में कोई ना हाँ। कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है आपके यहाँ, है ना। और हाँ। फिर सेकंड हाउस मैंने आपको क्या बताया था कि फूड बताया था। आप थोड़ा तीखा तीखा खाना पसंद कर सकती हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़े। ठीक है मैम। समझ गई। पहले एक तरफ देखिए हम्म। मेहनत करनी पड़ेगी। मैम आपने बताया था कि जैसे जो हमारा फर्स्ट हाउस में जो नंबर पड़ा है वो हमारा लग्न हो गया। ठीक है, ठीक है। तो हम किसी चार्ट को देख के लग्न तो हम पहचान लेंगे कि इस चार्ट का लग्न क्या है। बहुत लेकिन सुंदर। हम उसकी राशि कैसे निकालेंगे कि वो उस चार्ट से उसकी राशि के जैसे मेष राशि है या वृष राशि है, जो भी उसकी एक्चुअल राशि, वो नहीं, कैसे आप प्रकट। आपको निकालना कहाँ है, आपको इसमें निकालना कहाँ है। मान नहीं नहीं, लीजिए सपोज कीजिए जी, मैम किसी ने मुझे सिर्फ चार्ट भेजा है, उसका ओनली चार्ट ठीक दिखाया कि ये ठीक मेरा है। चार्ट है। अब हम्म। इसमें इससे मेरी कौन सी राशि बन रही है, मतलब मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये से, तो कैसे हम नहीं उसको। देखिए, देखिए दो चीजें होती हैं, लगन और चंद्र। जो राशि देखी जाती है वो चंद्र से देखी जाती है। और लगन का जो जन्म लगन होता है, वो लगन का राशि अलग होती है और जन्म की राशि अलग होती है। और जो जनरल प्रिडिक्शन होता है ना, वो चंद्र राशि से होता है। जैसे आप देखते हैं ना, ये राशि के इस राशि के साथ यही होगा, जो एक जनरल आप उसमें देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका जन्म लगन कौन सा है, जन्म लगन, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि जन्म राशि कौन सी है, तो चंद्र जिस राशि में होंगे वो बताएंगे आप। ओके। चंद्र जिस जन्म राशि लगन, में होंगे। जन्म लगन और जन्म हाँ। राशि दोनों अलग अलग हैं। जन्म लगन, यहाँ पे जो भी राशि पड़ी होगी वो जन्म लगन होगा। आप उनसे पूछिए आपको जन्म लगन पूछनी है अपनी या जन्म राशि पूछनी है। जन्म राशि, चंद्र जिस राशि में होंगे वो जन्म राशि होगी। और यहाँ पे फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ी होगी वो जन्म हम्म। लगन होता है। ठीक है। तो मतलब अभी चंद्र, थोड़ा तो चंद्र हाँ जी, ठीक है मैम, वो आप बाद में बताइएगा जब हम नहीं आ गई थे। नहीं, वो तो अभी देखिए, अभी तो क्या है, बहुत बेसिक बेसिक। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट हाउस, जैसे चेतना जी ने कहा कि
सेकंड हाउस में पहली राशि पड़ी होगी तो हम कैसे देखेंगे, वो नहीं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पहले घर से क्या देख सकता हूँ, दूसरे, जैसे अभी यश जी ने बोला ना कॉम्बिनेशन, दिस इज द कॉम्बिनेशन, है ना। अगर आप बिलीव करिए, आपकी जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत एडवांस है। जैसे किसी का शनि चंद्र का योग है, आपने सबने सुना होगा शनि चंद्र का योग, तो कि वो शनि चंद्र का योग है, ये खराब होता है, ये विष योग होता है। बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप उससे। आपको केवल कारक आने चाहिए। शनि क्या होता है, छोड़ दीजिए हॉरोस्कोप को, शनि क्या होता है, प्रोफेशन होता है। चंद्र क्या होता है, ट्रेवलिंग होती है, तो क्या होगा, प्रोफेशन में ट्रेवलिंग होगी। शनि क्या होता है, प्रोफेशन होता है। चंद्र अनस्टेबिलिटी होती है, आपके प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी होगी। चंद्र कौन होती है, मदर होती है। शनि कौन होता है, ब्लॉकेज, जो पैर होते हैं, माँ के पैरों में दिक्कत होगी। शनि होता है पुराना, चंद्र होती है मदर, जहां माँ रहती होंगी वो पुराना घर होगा। बहुत, एक नहीं, एक कॉम्बिनेशन से मैं आपको एक बार में 50 प्रिडिक्शन दे सकती हूँ, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन। और 50 भी मैं आपको कम बोल रही हूँ, मैं और दे सकती हूँ। तो क्या करना है कि कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक है कि हमें तत्व मालूम होने चाहिए, अग्नि पृथ्वी वायु जल, कि कौन कौन से तत्व हैं हमारे, कौन सी राशि का कौन सा तत्व है, पहली राशि कौन सी है, दूसरा कौन सा है, हाउस कौन से हैं। उसके बाद आगे मेरे को आपको यही सिखाना है कि आपको प्रिडिक्शन, मुझे ये नहीं सिखाना है आपको कि जैसे जो एक जनरल, जैसे किसी ने बोला था कि हम कहाँ से पढ़े हैं, और वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि जैसे वो ये बताएंगे कि ये सूर्य चंद्र है, तो ये कौन सा, इसका क्या बोलते हैं, ये इसके कलर कौन से हैं, ये तो हमें सब अपने आप आ ही जाता है कि इसके कलर कौन से हैं, दृढ़ स्वभाव कौन सी हैं, अग्नि तत्व कौन से हैं, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उससे क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इस इन राशियों के पेड़ कौन से हैं, इन राशियों के कलर कौन से हैं, इन राशियों के क्या बोलते हैं, गुण क्या है, नहीं, ये तो अपने आप बाद में आ जाएगा। जो मेन मेन चीज है वो पढ़ के अगर आप प्रिडिक्शन सीखेंगे तो प्रिडिक्शन में ही सारी चीजें आ जाती यस यस मैम। मैम। है ना। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले ये मैंने आपको यहाँ तक तो समझा दिया था कि मतलब कौन सी राशि क्या दिखती है। अब मैं आज आपको थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करूंगी। जो मैंने आपको तत्व बताए थे, तत्वों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। तो यस मतलब मैम, दृष्टि कह रही है कंफ्यूजन। क्या? नहीं 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 नहीं, आप देखिए, या तो आपने क्लास नहीं सुनी, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तत्व एक 1 5 9, हाँ अग्नि तत्व। हाँ, अग्नि तत्व जल तत्व जो है, अच्छा हाँ, अच्छा है अच्छा, ना। गॉट इट गॉट इट। दृष्टियां अलग हैं, तत्व जी जी अलग जी। है। अब हाँ तत्व में भी क्या है, 1 5 9। अब मान लीजिए, क्योंकि ये पूरी जो हॉरोस्कोप है, इसमें ये 12 घर, 9 राशियां और ये 27 नक्षत्र। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको गवर्न नहीं करते हैं, इसीलिए हमें इतने कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये मैं आपको बता रही, ये मेरी रिसर्च है, आप कहीं भी जाएंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। 10 बार सुनिए इसको। तत्व देखते हैं। पहला तत्व क्या है, मेष राशि, मैंने आपको क्या बताई थी, आर्मी कमांडर, है ना। अब इन तत्वों के भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब हमें प्रिडिक्शन करना होगा, हमें रेमेडीज बनानी होंगी। तो जो पहली राशि होती है उसका क्या एट्रीब्यूट होता है, वो क्या होता है, फायर होता है। क्या होता है, मंगल, मंगल होता है ना, मंगल। मंगल क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना, आर्मी कमांडर, आपको प्रोटेक्ट करना, है ना। और ये इसका जो फायर है ना, बहुत पावरफुल होता है। ये क्या करता है, किसी भी चीज को जल्दी स्टार्ट करना, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि आर्मी कमांडर जो होता है ना, पूरे देश की जिम्मेदारी लेता है। तो जहाँ पे मैं, आप कहीं भी देखिए, अगर आप लोग अपनी हॉरोस्कोप देखना जानते हैं, मतलब जानते क्या है, अगर आपको ये पता है मेरी ये पत्रिका है और मेरी पत्रिका में मेष राशि यहाँ पड़ी हुई है, आप देखिएगा, आपके हॉरोस्कोप में किसी भी घर में मेष राशि पड़ी होगी, तो क्या होगा, वहां से रिलेटेड आप क्या करेंगे, चीजों को जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। वहां पे हमेशा एग्रेशन रहेगा। उस जगह की आप, है ना, मतलब आप उस जगह की जिम्मेदारी लेंगे। और है ना, ये राशियां क्या है, ये सबसे जो अग्नि तत्व है ना, थोड़ा फायर है, ये किसी से सलाह नहीं लेती हैं। क्यों नहीं लेती हैं, मेष राशि क्यों नहीं लेती हैं, क्योंकि जो आर्मी कमांडर होता है ना, उसको बहुत जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप देखिएगा, जैसे चेतना जी के लगन में मेष राशि पड़ी है, लगन में, तो लगन क्या हो गया, इनकी पर्सनैलिटी होगी। तो ये बहुत सारे डिसीजन है ना, मतलब इनको क्या लगता होगा, हाँ मैं कर लूंगी, जिम्मेदारी भी लेती होंगी, और इनको लगता होगा कि ये काम तो, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ले लूंगी और मुझे किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। चेतना जी बताइए। हाँ, कभी कभी लगता है ऐसा।
है ना, चीजों में। क्योंकि मेष राशि इनकी लगन में पड़ी। आप मेष राशि जहां पड़ी होगी वहां पे किसी से आप सलाह कम लेंगे, वो फायर है आप उसको जल्दी स्टार्ट करेंगे, वहां पे थोड़े आप एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि किसी से मतलब किसी से डरेंगे नहीं, कोई कोई भी बात है ना एकदम से जल्दी से बोल देंगे आप, कि मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोल देंगे, ये मेष राशि होती है ना। दूसरा, जैसे जैसे बताती हूँ, एरीज में अगर सूर्य है तो सूर्य क्यों है, पिता है, तो क्या होगा कि आपके जो फादर होंगे ना वो थोड़े एग्रेसिव होंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं, डिसीजन खुद लेंगे, अगर पहली राशि में सूर्य पड़े होंगे। अब हम आ जाते हैं पांचवी राशि पे। पांचवी राशि मैंने क्या बताई थी, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पहली राशि तो आर्मी कमांडर हो गया, पांचवी राशि क्या हो गई, पांचवी राशि हो गई सूर्य की राशि। सूर्य कौन है, राजा। तो अब ये क्या करते हैं, वो तो बहुत एग्रेसिव हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, किसी की सलाह नहीं लेते हैं, लेकिन जब पांचवी राशि जहां पड़ी होगी वहां क्या करते हैं, मेंटेनेंस, क्योंकि राजा क्या करता है, मेंटेन करता है किसी भी चीज को। वहां पे आप नेम फेम, एग्रेशन किसके लिए होगा, कि मेरा नाम हो, मेरे मतलब मैं लोगों के बीच में जाना जाऊं, लोगों को सलाह दूं, लोगों को मतलब जैसे कहते हैं ना, मैं चीजों को मेंटेन करके चलूं, ये पांचवी राशि का एट्रीब्यूट होता है ना। तो पांचवी राशि, और क्योंकि राजा क्या करता है, अपनी उसके जितने भी मंत्री होते हैं, जितनी भी कैबिनेट होती है, उनकी सलाह लेके काम करता है। तो क्या होगा आप लोग, और हाँ, वो ये चाहता है आदमी कि उसके अंडर में जहां पांचवी राशि पड़ी होगी, पांचवी राशि का एट्रीब्यूट होता है राजा, कि उसके अंडर में लोग काम करें, उसका नाम हो। ऐसा नहीं है कि कोई वो देश का मंत्री ही बन जाएगा, लेकिन उसके अंडर में 10 लोग काम करें, किसी के अंडर में वो काम नहीं करे। सूर्य, पांचवी राशि क्या होती है, भगवान श्री राम सूर्य है, तो वो क्या होता है, बहुत प्रिंसिपल से काम करते हैं, 2 नंबर का काम नहीं कर सकते हैं। उनको है ना, जैसे एक एक चीज मतलब उनको केवल किसकी भूख होती है, नाम पाने की भूख होती है, पैसे की भूख नहीं होती है। क्योंकि भगवान श्री राम को कौन थे, जिसकी ने क्या करा, कि उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, मतलब उन्होंने अपने केवल एक फादर की बात कहने पर राज्य छोड़ दिया। तो उस तरह का एट्रीब्यूट जो है ना पांचवी राशि में होता है। और नौवीं राशि क्या होती है, नौवीं राशि होती है, ये भी अग्नि तत्व होती है, लेकिन 9th हाउस किसका बताया था मैंने, पिता का बताया था। तो क्या होता है कि छुपा हुआ ज्ञान है ना, तो क्या होता है, 9th हाउस किसका होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, गुरु का होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप है ना जैसे लोगों को सलाह देने का काम करेंगे, आप है ना जैसे किसी गुरु की बात मानेंगे, गुरु को मतलब गुरु से लेंगे, बॉसेस की बात सुनेंगे, या बॉस बन के किसी को सलाह देंगे, वो नौवीं राशि जैसी पड़ी होगी। तो नौवीं राशि को आप कैसे याद रखना है, कि गुरु की तरह काम करेगी, पांचवी राशि राजा की तरह काम करेगी, और पहली राशि आर्मी कमांडर, पुलिस कमांडर की तरह काम करेगी। तो अब इसको, ये क्लियर है आपको, या इसमें कुछ और आपको ये पूछना है। मैम क्लियर है। एक चीज जो पूछनी थी कि पहली राशि और आठवीं राशि दोनों के लॉर्ड तो वही है, नहीं अलग नहीं, कोई बात सीनियर। नहीं, नहीं। अब मैंने आपको अच्छा। दृष्टि में भी बताया था ना, जब मैंने आपको दृष्टि समझाई थी हम्म। तो बताया था ना, पहली, जब मंगल लगन में बैठा होगा, चौथी दृष्टि से उसका क्या रिजल्ट होगा, आठवीं का क्या होगा, कि आठवीं क्या होता है, हम्म। हिडन होता है। तो वो क्या करेगा, लोग मतलब अपने देश से शत्रु को खदेड़ेगा। चौथी दृष्टि से वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो दोनों मंगल की राशि है, लेकिन दोनों का एट्रीब्यूट अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि देखिए, दो तरह के ये यूनिवर्स है ना, दो चीजों से बनी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो जो आर्मी कमांडर होंगे हम्म। उनको दोनों काम करने पड़ेंगे। एक क्या करना पड़ेगा, एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। तो आप अगर ये देखेंगे अपने देश में, कि जो अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 तरह से सेनाएं बनाई जाती हैं। एक तो कहता है आपको दिखाया जाता है, ये जल सेना, ये थल सेना, एक सीबीआई बनाए जाते हैं, जो हिडन बनाई जाती है ना, एक बहुत बड़ी हमारे देश में उसको सीबीआई बोलते हैं, जो बोलते हैं, जो कि हिडन रूप से काम करती है, जो कि आप लोगों को कभी उनके बारे में पता ही नहीं होता, वो कहाँ रहते हैं, उनका ऑफिस कहाँ है, वो दूसरे देशों में रहते हैं, जो जासूस लोग होते हैं, जो आर्मी कमांडर जासूस। जिसे आठवीं राशि, मंगल की पहली और इसी आठवीं वाटर राशि साइन में, दे दिया। हाँ, जो आठवीं राशि है वो इस तरह काम करेगी, जो मतलब हिडन रूप से काम करते हैं, क्या उस देश में कौन से जासूस हैं, उनकी जो खबर लेकर आते हैं। आप मूवीज वगैरह में हम लोग देखते हैं ना, उस तरह से जो होते हैं वो आठवीं राशि वाले कमांडर होते हैं, और पहली राशि वाले पुलिस वाले होते हैं, जो डंडे मारते हैं। अच्छा इनके अब, साइन, इसी साइन चेंज हो गए। ओके मैम। हाँ, ये मैंने बोला ना, देखिए, एस्ट्रोलॉजी है ना, एक दिन सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है। और थोड़ा सा मैं आपको इसीलिए इतना डीप में समझा रही हूँ, खाली मैंने ये नहीं बताया इसका कलर क्या है,
इस राशि के केवल एट्रीब्यूट कहाँ हैं, इसके पेड़ कौन से हैं, इसके इसके कपड़े कौन से बनेंगे, नहीं, ये तो जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इतना डीप में पढ़ेंगे तो वो तो अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन आप लोगों से सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसे सतीश जी से भी, कि आप लोग है ना जब क्लास हो जाए तो इसको एक बार सुनिए जरूर और नोट जरूर बनाइए, क्योंकि मैं आपको इसमें बताती हूँ बहुत जल्दी अगर सीखना है तो जैसे अभी तो ये आप मतलब बेसिक इसको पढ़िए, उसके बाद जैसे मैं आपको ये बताऊं, जैसे जब मैं आपको ये बताऊंगी कि मेष राशि हर घर में क्या फल देगी, वृष राशि हर घर में क्या फल देगी, तो अब आप क्या करेंगे, जो मैं बता दूंगी वो तो लिखेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मेष राशि, जैसे अभी मैंने बताया दूसरे घर में क्या काम करेगी, कि जैसे मेष का आपको पता होना चाहिए कि मेष राशि एग्रेशन है, अग्नि तत्व है, गुस्सा होना है, एग्रेशन है, और सेकंड हाउस क्या है, खाना है। तो मैं उसको कुछ मिक्स करके बताऊंगी, कुछ कॉम्बिनेशन आप बनाइए उसको लेकर, फिर देखिए मैं आपसे ये गारंटी कर रही हूँ कि 6 महीने का कोर्स है और 6 महीने में आपको मैं प्रिडिक्शन सिखा दूंगी, लेकिन आपको काम मेरे हिसाब से करना, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रिडिक्शन सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर इस क्लास को आप लोगों की इच्छा हुई, हमने आगे और बढ़ाया इस क्लास को, तो फिर तो प्लेनेट और इसको मिला के, नक्षत्रों को मिला के आपको जो भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बना के, रेमेडीज कैसे बनती हैं, आप मेरी एक वीडियो देखिए, मैंने बताया है कि आप किसी का मंदिर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस, उसके कुल देवी देवता कौन होंगे और वो किस मंदिर में जा रहा है आप लोग। और हाँ, एक चीज आप लोगों को बोलूंगी मैं, अब कोशिश ये कर रही हूँ कि वीडियोस केवल वो बनाओ जिससे हम कुछ सीखें, तो वो वीडियोस आप मेरी यूट्यूब पे पढ़िए, वो वीडियोस जरूर सुना करिए, उससे आपको बहुत नॉलेज आएगी। हेलो मैम, कैसे हैं? ओके मैं मैम। बढ़िया मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मैम। मैं अभी वो, सॉरी, लेट ज्वाइन किया मैंने, तो अभी आप हम्म वो बता रही थी एरीज और स्कॉर्पियो का। हम्म अभी किसी ने वो पूछा, तो आई वाज थिंकिंग कि इसको ऐसे एक्सप्लेन करना भी अच्छा रहेगा ना, जैसे स्कॉर्पियो के लिए सब बोलते हैं कि बिच्छू है कि वो वेट करता है बहुत पेशेंटली नहीं कुछ नहीं, भी वो काम अभी नहीं, करने से पहले। नहीं मैम, वो अभी जब तत्व बताऊंगी ना उसमें बताऊंगी। अभी जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल पूछा कि दोनों ही मंगल की राशियां हैं तो वो कैसे रोल प्ले करेंगी, तो मेष राशि, दोनों ही आर्मी कमांडर है ना, तो आर्मी कमांडर मेष राशि क्या होती है, आपको सामने से, मतलब सामने से जो पुलिस वाले दिखते हैं, जल थल सेना दिखती है वो दिखेगी, और जो 8वीं राशि है वो हिडन है, तो हिडन कैसे दिखेगी, वो तो जब आगे तत्व में आएगा तो हिडन वो कैसे दिखेंगे, जो सीबीआई वगैरह होते हैं हिडन रूप से काम करते हैं वो उस तरह दिखेंगे। अब जब हम तत्व पढ़ाऊंगी, जैसे चौथी राशि का क्या करेगी, 4 8 12 किस तरह काम करेंगे वो तत्वों में आएगा। वो जो जैसे सतीश जी के 8वीं, सतीश जी आपकी है ना 8वीं लगन? आठवां लग्न है मेरा, वृश्चिक हाँ, लग्न है। वृश्चिक लगन है ना, और तो मैंने सतीश जी को क्या जी बताया था, इनको मैंने बोला था कि सर आपके साथ एक एट्रीब्यूट होगा कि आप है ना, एक तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते होंगे, लेकिन जी अगर किसी को पसंद करेंगे तो इतना करेंगे कि उसे जान भी जी निकाल के देंगे, और जी पसंद जी नहीं करेंगे तो उसे कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन एक मन में गांठ बांध लेंगे, जी उसको जी मरते दम तक उसको नहीं भूलेंगे। दिस जी इज, जी जी हाँ, ये बिच्छू 100%। वाली राशि है, हाँ, कि वो जी ना जी वेट करता है। और एक चीज और बताती हूँ सतीश जी, जो मैम ने बोला बिल्कुल ठीक है, 8वीं राशि वाले लोग क्या होते हैं, किसी को ऐसा नहीं कोई मारेंगे, लेकिन हाँ अगर उनको मौका मिल जाएगा तो वो वेट करते हैं कि किस तरह हाँ से है ना ये हमारी लाइफ हाँ से चला जाए या हम इसको हार्म करें, वो हाँ 8वीं बिल्कुल राशि का बिल्कुल, एट्रीब्यूट है। 100% सही है मैम। हाँ, तो जबकि क्या, एरीज वाले 100% सही ऐसे है। नहीं होते हैं। एरीज वालों एरीज का वाले, क्या होता है, बोला और एरीज काम खत्म। एरीज वाले क्या करते हैं, तुरंत लड़ाई झगड़ा मारा पीटी भी जी कर लेंगे, जी तू अपनी तरफ मैं अपनी तरफ, लेकिन फिर एरीज वाले क्या करेंगे, एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, फिर उन्हें क्या लगेगा, अरे यार क्यों गुस्सा हो गए, अच्छा यार तू आ हम्म। जा, तू भी मेरा यार है, तू भी मेरा यार है, लड़ लेंगे फिर एक हो जाएंगे, दिस इज एरीज। जैसे चेतना, चेतना जी आप बताइए है सब? मैं ऐसा तो नहीं, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भूलती नहीं हूँ, तो देती पीछे मुड़ के नहीं देखती। हाँ, ये नहीं नेचर है वो, मेरा। नहीं तो आपका फिर वो चंद्र बैठा होगा कहीं ना कहीं जल तत्व राशि में। हाँ, 8वें भाव में है, 8th में, 8th हाउस में। हाँ, वो चंद्र, मैंने बोला ना, चंद्र बैठा होगा या लगन होगी। अगर कोई किसी चीज को भूलता नहीं है तो इसका मतलब उसकी लगन या तो जल तत्व में होती है, या लगन जल तत्व में हो। ठीक है, अब 4 8 12 है, सिंपल है। फोर्थ राशि क्या होती है, मैंने क्या बोला, पानी का झरना,
है ना। जो आपको जो जो गंगा जल होता है वो चौथी राशि होती है। तो चौथी राशि वाले लोग कर्क। कैसे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, थोड़े से मूडी जरूर होते हैं, मूड स्विंग्स होता है उनका। आप ध्यान रखिएगा, ये आपको लगन में भी प्रिडिक्शन करना होगा। उनका गोल चेहरा होता है, वो है ना जैसे मतलब लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार बहुत जल्दी हो जाते हैं, हीलर होते हैं, हीलिंग का काम करना, लोगों के लिए मदद करना, पब्लिक के लिए काम करना। चौथी राशि वाले क्या होता है, पब्लिक के लिए काम करना, हीलिंग का काम करना, थोड़े से मूडी होते हैं। इनकी लाइफ में क्या होता है, अगर लगन में चौथी राशि पड़ी होती है तो थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन कैसा होता है, जैसे मान लो इनका मन है तो ये उस काम को कंटिन्यू करेंगे, और जरा भी इनका मन होगा कि नहीं मेरे को मजा नहीं आ रहा तो उसको तुरंत चेंज कर लेंगे काम को। ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग जरूर करनी चाहिए, और वैसे ऐसे लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग, चंद्र क्या होता है, चेंज। चंद्र क्या होता है, चेंज। चंद्र एक अभी बताऊंगी कि कौन सा प्लेनेट एक राशि में कितने दिन रहता है, बहुत जल्दी से चेंज चाहते हैं ये लोग, है ना। तो चौथी राशि क्या होता है, अच्छा होता है, जल तत्व होती, इनको थोड़ा बर्थ, जो पूरे 12 राशि है इसमें से स्पेशली जो चौथी राशि है, इनका बर्थ प्लेस से बाहर रहेंगे चौथी और 12वीं राशि, तो उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, चौथी राशि का जो एट्रीब्यूट होता है। तो जल तत्व में चौथी राशि ये रिप्रेजेंट करती, 8वीं राशि, 8वीं राशि तो बताई थी जैसे कैसी होती, हिडन राशि होती है, कि बहुत जल्दी से हिडन, और हाँ ऐसे लोग थोड़े सीक्रेटिव भी होते हैं, क्योंकि मतलब अपनी चीजों को जल्दी से रिवील नहीं करते हैं। हिडन होता है ना, 8वीं राशि जी होती है, जी छुप जी के काम करना पसंद करते हैं। जी। और जहां आपकी 8वीं राशि पड़ी हुई 10th हाउस में पड़ी होगी, तो 10th हाउस क्या है, प्रोफेशन का है, तो आप अपने प्रोफेशन को जल्दी से मतलब रिवील नहीं करेंगे। 8वीं राशि होगी तो 8वीं राशि क्या है, 8वां घर क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एस्ट्रोलॉजी का, ओकल का, रिसर्च का। तो क्या होगा कि ऐसे लोग ऐसी चीजों से, जैसे हिडन चीजों से जुड़े हुए होते हैं, मरने के बाद वाली चीजों से जुड़े हुए होते हैं। जी एस्ट्रोलॉजी में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है, अध्यात्म में आगे जाके बहुत इंटरेस्ट होता है। 8वीं राशि का 10th हाउस, 10th हाउस प्रोफेशन है ना। अब देखिए चेतना जी ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं, अगर 10th हाउस आपके किसका है, प्रोफेशन का है, व्यापार का प्रोफेशन है, का। और अगर वहां पे 8वीं राशि पड़ी होगी तो प्रोफेशन कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होगा, जैसे जो हिडन से। एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट, रिसर्च, जो रिसर्च का काम करते हैं ना, रिसर्च का, जो माइनिंग का काम करते हैं, जमीन के अंदर जाके काम करते हैं। तो आप ये बोलेंगी कि मैम एक किसी हॉरोस्कोप में मैंने देखा था 8वीं राशि पड़ी हुई है और वो तो इसका काम नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा रिसर्च कर, तो क्या होता है कि फिर हमें उसमें थोड़े प्लेनेट देखने पड़ेंगे, लेकिन क्या होता है कि उसका कहीं ना कहीं एक समय पे इंटरेस्ट जरूर डेवलप होता है एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की तरफ, हीलिंग के काम की तरफ, है ना। तो इस तरह मिला के हम प्रिडिक्शन करेंगे। 10th हाउस किसका है, अब जैसे मान लीजिए 9th हाउस में 8वीं राशि पड़ी है, 8वीं राशि की बात हो रही है ना। 9th हाउस किसका बताया था, बताइए, अब आप लोग बताइए 9th हाउस मैंने किसका बताया था, मैम पिता का बताया था, पिता का। धर्म। सीनियर्स का हाँ। बताया था, धर्म हायर का, हाँ। एजुकेशन का है बताया ना। था, पिता और का हायर बताया मृत्यु का था, एजुकेशन। बताया धर्म था। का बताया हाँ था, बहुत हाँ। सुंदर। भाग्य का बताया था, लंबी यात्राओं का भाग्य बताया हाँ। था, है ना। तो सबसे पहले पिता क्या होगा, अच्छा 8वीं राशि ट्रांसफॉर्मेशन बताइए, तो क्या होगा, पिता की लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस होंगे, है ना। पिता अपनी चीजें किसी से जल्दी से रिवील नहीं करेंगे, है ना। पिता को थोड़ा सा लाइफ के फर्स्ट फेज में हार्डशिप रहेगी। उनका नेचर भी जैसे सतीश जी के लगन का नेचर रहा है, ऐसे पिता जी के जो 9वें घर में 8वीं राशि पड़ी है उनका नेचर रहेगा। समझी चेतना जी कैसे प्रिडिक्शन जी होगा, यस मैम। है ना। और अब क्या है, जैसे नौवीं आठ वो सॉरी 8वीं राशि मैंने क्या बताया था, बॉसेस भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को देखिएगा जिनके 9th हाउस में 8वीं राशि पड़ी होगी, बॉसेस से थोड़ी कम बनेगी, है ना। वो धर्म को, ऐसे लोग या तो मतलब धर्म को मानेंगे नहीं, और किसी पे बिलीव नहीं करेंगे, और अगर मानेंगे तो वो मतलब उसको है ना, जैसे मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे अपने धर्म के लिए। किसी पे बहुत अच्छा। जल्दी से धर्म के लिए फेद नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना गुरु पर, मंदिर पर, किसी पे बहुत जल्दी फेद नहीं करेंगे। अभी 8वीं राशि के बहुत एट्रीब्यूट होते हैं, वो जब पढ़ाऊंगी कि पूरे सारे घर में 8वीं राशि क्या रोल प्ले करती है, तब मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से प्रिडिक्शन होता है, समझिए अब चेतना जी, जी। ये यस मैम, यस मैम, अब समझ में आई। है ना। अब 12वीं राशि आ जाते हैं, तो 12वीं राशि क्या है, अब जैसे जैसे छोटा सा एग्जांपल 8वीं राशि का देती हूँ। 7वां घर किसका बताया था मैंने, मैम शादी का और व्यापार का, तो चार शादी, दुनिया आपको पार्टनर्स कैसे का और। देखती है।
हाँ, शादी का स्पाउस का। बताया था, व्यापार का बताया था, डेली रूटीन का। अभी देखिए कुछ चीज बताई थी, कभी मतलब क्या होता है ना, जब बहुत सारे कारक तत्व होते हैं तो मैं बीच बीच में और भी बोलती जाऊंगी। डेली रूटीन के काम का बताया था। तो सबसे पहले इसको रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिएगा, 7th हाउस शादी का होता है। तो जब जी शादी होती है ना, तब कुछ ना कुछ आप देखिएगा, जिनके 7th हाउस में 8वीं राशि पड़ी होती है, तो शादी के बाद थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेस होते हैं स्पाउस के लाइफ में। कोई ना कोई वो अपना बर्थ प्लेस चले, मतलब बर्थ प्लेस से बाहर चले जाते हैं। उनके प्रोफेशन में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे। 8वीं राशि ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। तो आपको वो राशि, स्पाउस का नेचर कैसा होगा, हिडन नेचर होगा, अपनी चीजें किसी से रिवील नहीं करेगा, है ना। और शादी होते समय ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो शादी होते समय कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। 8वीं राशि ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो इस तरह आपको प्रिडिक्शन कर, आपको वही चीज अभी मैंने आपको इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ कि अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बाकी 8वीं राशि से भी, अभी मैं 8वीं राशि से कम आपको 10 20 25 तो मैं ही बताऊंगी कि क्या क्या, और हम इसको कैसे कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह है ना। 12वीं राशि आ जाते हैं। तो 12वीं राशि क्या होती है, 12वीं राशि 12th हाउस की होती है। तो ये क्या होता है, आइसोलेशन। 12वां घर किसका बताया था, आइसोलेशन बताया था, जेल खाना बताया था, पागल खाना बताया था। जी। तो 12वीं राशि विदेश। विदेश बताया था। तो 12वीं राशि जहां पड़ी होती है, जैसे मान लीजिए 12th हाउस में किसी के 12वीं राशि पड़ी होगी, तो क्या होगा कि उसको है ना थोड़ा सा इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। वो उसको है ना थोड़ा सा धर्म के प्रति उसको, मतलब लंबी यात्रा। 12वां घर क्या क्या होता है, जैसे ऊंचे पहाड़ वाले मंदिर, उसको पहाड़ वाले मंदिर जाना पसंद होता है। उसको है ना क्या बोलते हैं, लंबी यात्राएं, विदेशों से उसका कहीं ना कहीं जी कनेक्शन। मान लीजिए 10th हाउस में 12वीं राशि पड़ी है, तो 12वीं राशि क्या बताई थी, विदेश बताई थी। तो क्या होगा, विदेश। फॉरेन से कनेक्शन बनना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होना, उसको आगे जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइसोलेशन में होना। 12वीं राशि क्या बताई थी, खर्चा बताया था। तो 12वीं राशि क्या होगा कि कहीं ना कहीं मतलब उसका जहाँ 12वीं राशि पड़ेगी वहां उसका थोड़ा बहुत खर्चा, उस हाउस से रिलेटेड उसका खर्चा होगा। जैसे मान लीजिए लगन में पड़ी है, तो कहीं ना कहीं 12वीं राशि लगन क्या होता है, हेल्थ होता है। तो उसके घर में कहीं ना कहीं दवाइयां होंगी, हेल्थ को लेकर उसका थोड़ा सा खर्चा होगा। इस तरह आपको 12वीं राशि प्रेरित करनी है। 12वीं राशि लगन में पड़ी होगी, तो क्या होगा कि उसको कहीं ना कहीं बाहर ट्रेवलिंग करना, बर्थ प्लेस से जी बाहर रहना। जी 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 जी। मेरे साथ हुआ है मैम, मेरा वृश्चिक लग्न है और मेरा मंगल 12th हाउस में है। तो मैं बहुत हाँ जिंदगी के लंबा समय बाहर के हाँ, देश में रहा। अब देखिए सतीश जी ने हम्म, प्रिडिक्शन करा, इनका लग्नेश 12th हाउस में आ गया। तो अब क्या हुआ, ट्रेवलिंग करी, बाहर रहे। बाहर और गए और बहुत। और ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि आपको अगर अगर अपने सक्सेस होना है तो आप कहीं ना कहीं बाहर चले हाँ जाइए। सही कहा एकदम। है ना, लग्नेश 12th हाउस में चले जाए या 12वीं राशि लगन में आ जाए, है ना। मुझे भी 12वीं आपने कहा था राशि, मैम, फिर जब हाँ मैं मैंने वैसे कंसल्टेशन मेरा किया भी था तो लग मेरा नहीं। 12वीं बारहवीं राशि हाउस लगन में में आ जाए, मंगल अच्छा। वीनस के साथ में है, तो आपने मुझे यही कहा था कि अगर अपने बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे तो डेफिनेटली। हाँ, हम्म, है ना। क्यों, क्योंकि 12वीं राशि, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करिए। इसके अलावा अब देखिए सतीश जी के क्या 12th हाउस में मंगल चले गए, तो इनका इंटरेस्ट कहाँ आ गया, इंट्यूशन पावर विदेश। बहुत अच्छा होता हाँ है, इंट्यूशन। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में। पहाड़ वाले मंदिर, जब आप पहाड़ जी वाले मंदिर जी देखेंगे तो जी आपको 12वीं, जैसे सतीश जी जरूर इनका इंटरेस्ट होगा, जी पहाड़ वाले मंदिर जाना, ऊंचे जी जी पहाड़ों पे की यात्रा करना, जी इनको जी जी इंटरेस्ट जी होगा जी इसमें। जी 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 तो 12वीं राशि को बिल्कुल। मैम इस, सेम मेरा भी सेम 12th हाउस में है मंगल। मेरा लग्नेश मेरा 12th हाउस में है हाँ मेरा भी। हाँ, तो आप बताइए। यस, मेरा भी यही है कि बाहर जाने का मन होता है, पर अभी गई नहीं। हाँ हाँ, नहीं और वो, मंदिर, बाकी मंदिर मंदिर का तो सेम सही है मैम। है ना। होता तो है कि अब कहीं देखिए जाना चाहिए। अब आप लोग कर रहे हैं ना प्रिडिक्शन, अभी तो क्लास, अभी तो शुरू भी नहीं हम्म हुई है क्लासेस, प्रिडिक्शन आ रहा है ना। तो हमें हम्म प्रिडिक्शन आना चाहिए। अगर हमें प्रिडिक्शन आ गया ना, तो जो मतलब जो जनरल चीजें हैं वो तो अपने आप ही आती चली जाएंगी, है ना। अब हम आ जाते हैं हम्म पृथ्वी तत्व पे 2 6 10 का क्या एट्रीब्यूट है, जो चेतना जी ने पूछा था। तो दूसरी राशि, दूसरी हम्म, राशि क्या होती है, एक्युमुलेटेड वेल्थ होती है। दूसरी ओके। राशि क्या होती है, आपका वीनस की राशि है, तो आपका पैसा होता है। आप पैसा कितना इकट्ठा कर पाते हैं वो होता है। दूसरी राशि क्या होता है, आपका फूड होता है। वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्जरी।
है ना। तो जहां दूसरी राशि मान लीजिए आपके लगन में पड़ी होगी, दूसरी राशि किसको रिप्रेजेंट करता है, लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये देखिएगा अगर दूसरी राशि जिसके लगन में पड़ी होगी वो कैसा होगा आदमी, उसको है ना लग्जरी आइटम खरीदना, ब्रांडेड चीजें खरीदना, दिखावा करना, शो ऑफ करना, है ना, पैसा ज्यादा खर्च करना, उसका ये एट्रीब्यूट होगा। फाइनेंस है उसका कहीं ना कहीं, है ना, फाइनेंस से कनेक्शन होता है। फाइनेंस से जैसे मतलब जैसे शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करना, शेयर से काम करना, बैंकिंग में काम करना, दूसरी राशि का जो एट्रीब्यूट होता है। फूड से रिलेटेड काम करना, उसको खाने का शौक होना, खिलाने का शौक होना। जहां दूसरी राशि पड़ी होगी, अगर आपके 9th हाउस में पड़ी होगी तो फादर का होगा। 5th हाउस में पड़ी अगर आपके लगन में पड़ी होगी तो आपको होगा। 4th हाउस मदर का बताया तो 4th हाउस क्या क्या होगा। अब 4th हाउस किसका होता है, मदर मदर का होता है। का 4th हाउस क्या होता है, आपके घर का एटमोसफियर होता है। आप घर के अंदर कैसा कैसा घर चाहते हैं, तो वो घर आदमी कैसा चाहेगा बताइए। अगर दूसरी राशि क्या होती है, लग्जरी की होती है, दूसरी राशि जो होती है पैसे की होती है, तो तो आप वो घर, कैसा घर चाहेंगे। हाँ, घर भी ऐसे जाएंगे लग्जरी वाला। हाँ, और घर कैसा चाहेंगे, बड़ा हो, लग्जरी वाला हो। बड़ा हो इवन घर लग्जरी। के आसपास जो है ना बहुत लग्जरी हो, मतलब उसमें अच्छा पार्क भी होना चाहिए। जैसे एक आदमी आपने देखो ना, कुछ लोग तो है भाई घर अगर मेरा अच्छा है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या देखते हैं, उसके पास कौन सा पार्क है, कौन सा मार्केट है, उस शहर का सबसे बड़ा अच्छा एरिया कौन सा है। दिस इज टॉरस राशि।